हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मार्गशीर्ष का मास चल रहा है और इस मास में भगवान की भक्ति का अधिक महत्व है। तो इस मास को भगवान का सबसे प्रिय मास है और यूँ कहें कि ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो चलते हैं हम अपने श्रीमद् भगवद गीता श्रृंखला की ओर। आज हमारा है प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। गुरु महाराज की जय। अप्रायाप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतसं बलं भीम अभिरक्षितम्। अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जब पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा किया जा रही है, जो भीम की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो कभी कभी हम भी यही सोचते हैं कि हमारे पास इतने खतरनाक हथियार हों या कुछ ऐसी संजीवनी हो तो हम इस संसार से जाएंगे नहीं और हमारी रक्षा सदैव होती रहेगी। ऐसा सोचना व्यर्थ है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी सेना अधिक होने पर पांडवों पर विजय प्राप्त करने में तो असमर्थ ही हैं। कारण है कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोच नहीं है जितनी कि पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसीलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं तो हो सकती है। पर्याप्तम त्वेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। परंतु यह तो जो पांडवों की सेना है, यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं। इनके सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। वह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह मरा नहीं। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन अपनी सेना के संरक्षण के लिए भीष्म जी का
नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडवों सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का नाम लिया, तो जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः यह पांडव सेना के संरक्षण के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथों में धनुष उठाते हैं। गीता पहले अध्याय का 20वां श्लोक पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनमें पांडवों की व्यूहरचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। कौरव की सेना शंख आदि बाजे बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि हृदय से कमजोर हो गए और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर से भय होने पर भी चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण है कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता, यह नियम है। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसीलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वो वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देता है कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, उसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता है, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता है, उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय रहता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया था। एवं मुक्ता कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजया आयुध्यमानं संग्रामे वारयामास केशवम। श्री कृष्ण ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षुणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र उन भगवान श्री कृष्ण को अपना सहायक चुना। तात्पर्य यह है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन दृष्टि वैरभाव पर थी। दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर थी। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैरभाव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, जो कि हम अगले श्लोक में सुनेंगे। तो बने रहें आप इस श्लोक श्रृंखला में और सुनते रहिए और इसमें अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और आपको आत्म संयम, आत्मबल
देने वाले हैं, भक्ति मार्ग पर ले जाने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं भी कुछ सीख रही हूँ। मेरी क्षमता नहीं है बोलने की कुछ भी, पर गुरु महाराज के आशीर्वाद से बोलने का प्रयास कर रही हूँ। हरे कृष्णा।